कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, देखो कोई फैक्ट्री नहीं माँ के पेट के अंदर, कुछ नहीं, सारी चीजें बिल्कुल अलग, आंखें अलग, पलकें अलग, भौएं अलग, सब कुछ अलग अलग, नाक के छिद्र अलग। और फिर उसके भी ऊपर माँ के पेट में तो पानी होता है, तो नहीं तो नाक में घुस जाए तो बच्चा वहीं मर जाएगा। उसके ऊपर भी झिल्ली लगा के रखता है, पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन खाने पीने की चीज एक नाल के द्वारा जाती रहेंगी, बच्चे का पोषण होता रहेगा। तो किसने किया ये इतना सारा मैनेजमेंट? हमने तो किया नहीं, माँ ने तो किया नहीं, माँ को तो पता भी नहीं है कहाँ से नाल जोड़ी नाभि के साथ, कहाँ से वो पोषण उसको मिलता है, कहाँ से रक्त बनता है उसके अंदर, कहाँ से हड्डियां मांस बन गया बच्चे के अंदर। तो कितनी बड़ी रचना है देखो। तो ये सब काम ईश्वर कैसे करता है? बिना किसी हथियार के। ऐसे ही ये योगी भी क्या हो जाता है? विकर्ण भाव, उसको कोई करणों की आवश्यकता नहीं। अभी आप आते हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में तो बैग लाना पड़ता है, कपड़े लाने पड़ते हैं, पेस्ट ब्रश सब लाना पड़ता है, और आपको कहा जाए कुछ नहीं लेके जाना, ऐसे ही जाओ, सब आपको रेडी मिलेगा आपके कमरे में, तो कितना सुख मिलेगा। कुछ नहीं ले जाना, फ्री आओ फ्री जाओ, कितनी अच्छी बात है। नहीं तो लगेज लाना पड़ता है। भगवान की व्यवस्था देखो, आपने यहाँ पुण्य किए पाप किए जो भी किया, अब उसके फल के रूप में ना तो यहाँ से आपको सुखदायी वस्तुएं सूटकेस में भर के ले जानी कि भाई इतने पुण्य किए थे तो इसका फल सारे दे दो, और पैकिंग करके अगले जन्म में ले जाते हैं। और जो पाप किए थे उसके भी साथ ही जाएंगे, तो चलो इनको भी ढोना पड़ेगा, जो भी है इनको भी भर दो एक सूटकेस में। कुछ नहीं ले जाना, ये शरीर भी नहीं ले जाना आपको। आपको शरीर भी नया मिल जाएगा, वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सुखदाई भी मिल जाएंगी, दुखदाई भी मिल जाएंगी। जहां जाओगे ना बिल्कुल वेल सेट है, घर भी मिल जाएगा, परिवार भी, कुछ नहीं उठा के ले जाना। कपड़े भी मिल जाएंगे, नए नए मिलेंगे, साइज के हिसाब से मिलेंगे, छोटे रहेंगे तब छोटे मिलेंगे, बड़े हो जाओगे तो बड़े मिलेंगे। तो पीछे से लाए आप कुछ नहीं लाए, और जाते समय भी कुछ नहीं ले जाना। ये पैकिंग यहीं करते हो पतंजलि आने के लिए, वहां के लिए कोई पैकिंग नहीं है। शरीर भी यहीं छोड़ देगा। तो कितनी कृपा है भगवान की, ना कुछ ले जाना ना कुछ लाना। और मोक्ष में अब कम से कम सूक्ष्म शरीर को ले जाना पड़ता है, आत्मा को, अपनी मन इंद्रियां बुद्धि आदि ये साथ जाती हैं, लेकिन मोक्ष में उनकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हमारे साथ जाते हैं, फिर अगले जन्म में भी वो हमें सुख दुख दिलाते हैं, तो वो भी तो एक समस्या ही है ना। वो भी हिसाब किताब क्लियर हो जाए यदि, तो अब हम क्या हो गए? केवल आत्मा, कैवल्य योग। तो अब बस केवल हम हैं और हमारा परमात्मा है। तो कितनी अच्छी बात है ये। और ये सब हम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, हम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आत्मा कर सकती है, कोई अनपढ़ है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई कैसा भी है, हर आत्मा उसको कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? केवल मनुष्य शरीर में, बाकी के शरीर में नहीं कर सकता है। गाय चाहे तो भी नहीं कर सकती मोक्ष को प्राप्त, देवता चाहे तो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। जो देवी देवता है ना, वो भोग योनि है, और मनुष्य से नीचे जो पशु पक्षी आदि हैं वो भी भोग योनि है, दोनों भोग योनि है। उनके नए संस्कार कोई नहीं बनेंगे, लेकिन मनुष्य के पास ही केवल एक ये ऑप्शन है कि ये चाहे तो देवों से भी ऊपर जा सकता है, चाहे तो मनुष्यता से भी नीचे जा सकता है, तो उसके पास ऑप्शन है। तो देखो ये योग की कितनी बड़ी शक्ति। मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। प्रधान का मतलब है यहाँ मूल प्रकृति, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कहाँ तो अपने स्थूल शरीर के ऊपर भी हमारा काबू नहीं है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी रोगी हो जाता है, कभी स्वस्थ हो जाता है। और कहाँ योगी देखो मूल प्रकृति तक पहुंच गया। प्रधान जयश्च, जो प्रधान है मूल प्रकृति है, वो भी इसके वश में हो जाती है, योगी के वश में, जिससे ये सारी सृष्टि बनी। त्रिगुण के ऊपर भी इसका वश हो जाता है, तो वो जब चाहे
त्रिगुणातीत स्थिति में रहे, जब चाहे तो त्रिगुण का सदुपयोग करे, उसकी मर्जी है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सत्व पुरुष, सत्व का मतलब है प्रकृति और पुरुष का मतलब है आत्मा, और इन दोनों में क्या है? अन्यता। अन्यता मतलब विभिन्नता। सत्व पुरुष अन्यता, अन्यता माने विभिन्नता। ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, मात्र मतलब केवल मात्र, और षष्ठी विभक्ति में ख्याति मात्र का। तो इसका अर्थ हो गया पूरे पद का, सत्व प्रकृति और पुरुष में विभिन्नता का ज्ञान है जिस योगी को, उस योगी का, षष्ठी, उस योगी का सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम, सब भावों के ऊपर उसका अधिष्ठातृत्व हो जाता है, माने वो अधिष्ठाता हो जाता है सब भावों का। उसके मन में कौन से भाव उठेंगे, उसका मालिक कौन है? वो खुद है, सब भावों का। हम तो कहते हैं कि जी हम चाहते ही नहीं कि कोई नेगेटिव भाव आए, लेकिन आ जाते हैं, क्या करें। हम तो चाहते हैं कि पॉजिटिव भाव में ही हमेशा रहें, लेकिन वो आते ही नहीं है, क्या करें। हम चाहते हैं किसी से द्वेष भाव में ना रहें, लेकिन वो आ जाता है, क्या करें। लेकिन योगी का अपने सब भावों के ऊपर क्या होता है? अधिष्ठातृत्व, मालिक होता है वो अपने भावों का। सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च, और सब चीजों का वो ज्ञाता बन जाता है। भाई जिसने मूल प्रकृति तक को जान लिया, तो अब उसके लिए जानने के लिए क्या बच गया? भूतों को जाना, पांच तन्मात्राओं को जाना, इंद्रियों को जाना, अहंकार को जाना, महतत्व को जाना, मूल प्रकृति को भी जाना, ईश्वर को भी जाना। तो उसके लिए जानने के योग्य अब कुछ भी रहा नहीं, सब जान लिया। तो इसलिए क्या कहा? सर्व ज्ञातृत्वम, सब कुछ का वो ज्ञाता बन जाता है। अभी तो हमारी नॉलेज कैसी है? किसी को अंग्रेजी की नॉलेज है तो संस्कृत की नहीं है, संस्कृत की है तो इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश संस्कृत दोनों की है तो फ्रेंच की नॉलेज नहीं है, फ्रेंच की भी है तो मलयालम की नहीं है, मलयालम की भी है तो कन्नड़ भाषा की नहीं है, कन्नड़ की है तो मैथ्स की नहीं है, मैथ्स की है तो साइंस की नहीं है। तो हमारे को तो लिमिटेड नॉलेज है अभी, और जानने योग्य हमारे पास अनंत है। किसी के पास सारी भाषाएं हैं तो उसको खेती करने की नॉलेज नहीं, खेती करना नहीं आता है। खेती करनी आती है तो उसको मशीन चलानी नहीं आती है, टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है। मशीन चलानी आती है तो बर्तन बनाने नहीं जानता है, बर्तन बनाने जानता है तो कपड़ा बनाना नहीं जानता है, कपड़ा बनाना जानता है तो घड़ा बनाना नहीं जानता है। तो विद्याएं हमारे पास जो हम जानते हैं वो सुई की नोक जैसे बहुत कम, और जो जानना बाकी है वो पहाड़ के जैसे अनंत। लेकिन इस योगी के लिए क्या हो जाता है? सर्वज्ञातृत्वम। इसलिए न्याय दर्शन में भी आता है, वहां पर 16 पदार्थ बताए हैं पहले सूत्र में, प्रमाण प्रमेय ऐसे 16 पदार्थ हैं कि इनके जानने से तत्व ज्ञान हो जाता है और निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे बताया वहां पर कि नहीं, इन सब को जानने की जरूरत नहीं है। आत्मा, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, इनको जान लो बस। माने उनमें से कुछ लिमिटेड चीजें, उनको प्रमेय कहते हैं। प्रमेय मतलब जानने योग्य। बस केवल प्रमेय को जान लो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो जिसने अपनी इंद्रियों पर और अपने स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे योगी के लिए सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सर्वज्ञातृत्वम, सबको जान लेगा वो। कैसे जानेगा भला? जिसको जानना चाहेगा वही धारणा ध्यान समाधि लगा देगा। जैसे मेरे को ये स्तंभ के बारे में जानना है, इसमें धारणा ध्यान समाधि लगाई, इसके अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म जान के मैं आ जाऊंगा 1 मिनट में, क्योंकि वो सब मेरे को दिखेगा। सीमेंट से बना, कंक्रीट से बना, सरिया से बना, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया,
सारा का सारा आ जाएगा। उसके पीछे कौन से अणु काम कर रहे हैं, परमाणु काम कर रहे हैं, परमाणु के भी आगे महतत्व काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, मूल प्रकृति त्रिगुण काम कर रहे हैं। और फिर आकर के ये योगी बता देगा ये त्रिगुणात्मक है, ऐसे ऐसे बना है। तो इसका सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च। लेकिन इसको इससे भी वैराग्य हो जाता है। देखो कमाल की बात, ये है विवेक ख्याति अविप्लवा, सब कुछ जानता है, इतना ज्ञानी, लेकिन इसमें भी इसकी रुचि नहीं है। तो कह रहे हैं तद वैराग्यादपि, इससे भी वैराग्य हो जाता है। क्योंकि इसको क्या क्या करना है अभी, ये कहता है मैं ईश्वर के आनंद में रहूंगा। ठीक है मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन हूं तो त्रिगुण के साथ, अभी सत्वरजतम के साथ हूं ना। और मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, त्रिगुणातीत, त्रिगुण से बिल्कुल अलग चेतन आत्मा। तो अभी भी तो मैं किसी न किसी रूप में इनसे जुड़ा ही हुआ हूं। तो इसलिए कहा तद वैराग्यादपि, इस योगी को इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो फिर दोष बीज क्षय, दोष मतलब है यहाँ पर राग द्वेष मोह, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उनको दोष कहा है। उनके बीज का भी नाश हो गया, उनका बीज भी नहीं बचा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष तो बहुत पहले ही चले गए थे, अब तो उनका जो बीज था सूक्ष्म, वो भी नष्ट कर दिया इसने। तो दोषों के बीज का भी क्षय हो जाने पे कैवल्यम, ये योगी किस चीज को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य अवस्था को। कैवल्य अवस्था का ही नाम क्या है, मोक्ष। उसी को ही कहते हैं अपवर्ग, उसी को ही कहते हैं प्रतिप्रसव योग। तो ये सब इसने कैसे किया, मनुष्य जन्म में, मनुष्य शरीर में रहते हुए किया इसने। तो लेकिन अब इसको आगे तो शरीर नहीं चाहिए, इसको वैराग्य हो गया, लेकिन जो मिल गया इसको तो नहीं मार सकता है ना। जो शरीर मिल गया इसको कैसे नष्ट करे, अब ये जीवन मुक्त है, ये इसको कुछ नहीं चाहिए आगे के लिए, लेकिन ये वाला शरीर तो है अभी। जैसे कुम्हार घड़ा बनाना है तो चाक को घुमाता है डंडे से, अब वो एक गति पकड़ गया तो अब उसके ऊपर घड़ा बनाता है, घड़ा बन गया। घड़े को धागे से काट के नीचे उतार के रख दिया तो भी चाक तो घूम रहा है। चाक घुमाया किसके लिए था, घड़ा बनाने के लिए, घड़ा तो बन गया, फिर चाक क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसको गति दे दी हमने। तो कुमार क्या कहता है, घूम लेने दो, थोड़ी देर में रुक जाएगा अपने आप, जो मेरे को प्रयोजन था वो तो पूरा हो गया, तो ये अपने आप रुक जाएगा थोड़ी। तो हमारे को जब ये शरीर मिला तो इसके साथ एक सुनिश्चित आयु मिल गई कि भाई मनुष्य शरीर मिला है तो ये व्यक्ति 100 से 125 वर्ष जी सकता है। और इस शरीर को प्राप्त करके इसको त्रिगुणातीत होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। वो इसने कर लिया 90 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में पूरा कर लिया, दग्ध बीज कर दिया, सब दोषों को क्षय कर दिया। अब तो भी इसके तो 10 साल और बचे हैं, तो अब ये क्या करेगा, तो ये चाहे तो ये उसी समय संकल्प से भी अपने शरीर को छोड़ सकता है। कुम्हार चाहे तो उसी समय चाक को रोक सकता है डंडे से, चाहे तो घूमने दो। तो इसकी इच्छा हो तो ये कहता चलो 10 साल अब लोक उपकार की दृष्टि से जिएंगे, निष्काम भाव से जिएंगे। दोनों इसके दोनों ऑप्शन है। तो ये जो 10 साल बच गए, जीवन मुक्त हो गया है ये, तो भी इसको चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार अगले सूत्र में कह रहे हैं, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जब व्यक्ति इतनी ऊंची साधना करके इतना बड़ा योगी बन गया, जीवन मुक्त बन गया, तो लोग उसको निमंत्रण देते हैं। स्थानीय उपनिमंत्रणे, अलग अलग स्थानों में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, आप हमारे यहाँ आओ ना, आपकी एक क्लास रखनी है, आपका एक प्रवचन रखना है। तो ऐसा कोई सिद्ध महात्मा होता है तो उसको बहुत लोग बुलाते हैं। स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम, तो कह रहे हैं वहां पर लगाव नहीं करना चाहिए। लगाव और अभिमान, संग मतलब लगाव, आसक्ति, राग, और स्मय मतलब अभिमान। जब कोई ऐसे बुलाएं तो एक तो उन लोगों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और दूसरा अभिमान नहीं होना चाहिए। देखो अब तो मेरे को कितने बड़े बड़े लोग बुलाने लग गए हैं,
ये भाव यदि मन में आ गया तो पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर अनिष्ट हो जाएगा, वहां से भी नीचे आ जाओगे। जीवन मुक्त तो हो गए, सब कुछ जान लिया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, दोनों भेद जान लिए, सब कुछ, सर्वज्ञातृत्वम, सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, इंद्रियों को भी जीत लिया, मन को भी, बुद्धि को भी, सबको जीत लिया आपने। लेकिन फिर यदि कहीं आप उसमें फंस गए, आपके मन में यदि इसका अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, या आपके मन में कोई आसक्ति आ गई कि कितने अच्छे लोग हैं और मेरे को बुला रहे हैं, और थोड़ा भी कहीं उनसे अटैचमेंट हो गया, पुनः अनिष्ट प्रसंग, फिर अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना। जैसे जैसे उन्नति होती है ना, तो वैसे वैसे ही प्रकृति हमारे सामने आकर्षण रखने लग जाती है। तो उस समय योगी को सावधान रहना होता है, नहीं तो वो कभी भी फिसल सकता है। और जितना जितना ऊपर जाएगा उतना उतना रास्ता ज्यादा स्लिपरी होगा, और वहां से थोड़ी सी भी चूक होते ही सीधा खाई में आएगा। तो पहाड़ों पे गाड़ी चलाना ज्यादा कठिन है, ग्राउंड पे चलाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा है कि थोड़ा भी स्टीयरिंग ऐसे हुई सीधा खाई। तो साधना करने वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जिसके कपड़े सफेद हैं उसको ज्यादा बच बच के चलना पड़ता है, जो गैरेज में काम करता है उसको कोई बचाने की जरूरत नहीं है। तो 50 दाग लग ही रही थे काले पीले, 2 और लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो जिन लोगों का जीवन बिल्कुल सामान्य है, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष घृणा अनेक दाग लगे हैं, तो और एक झगड़ा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जिसने साधना करना शुरू किया है, किसी को कष्ट नहीं देना, योगी बनना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वो तो एक बार भी कहीं कर ले तो बहुत बड़ा डंट लग जाता है कि देखो इस व्यक्ति ने ऐसे कर दिया, तो बहुत बड़ी हानि होती है फिर उससे। क्योंकि सफेद कपड़े में तो लगा हुआ दाग दूर से ही दिखेगा, और जो पहले ही जो गैरेज में काम करता है उसके कपड़े में एक दाग और लग जाए तो दिखेगा किसी को? नहीं दिखेगा। पहले ही इतने थे ना, काले ही कपड़े थे, बिल्कुल गंदे ही थे, उसमें एक दाग और लग गया, क्या फर्क पड़ता है। पर जिसके बिल्कुल वाइट थे बड़ा फर्क पड़ता है, फिर उसको तो वही दिखेगा, फिर काला ही दिखेगा, सफेद हट जाएगा फिर काला दिखेगा। तो यहाँ जिसने इतनी ऊंची योग में स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो इसको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। सामान्य व्यक्ति को कोई बात नहीं, वो रहे ना रहे। तो जैसे जैसे आप योग में आगे कदम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे सावधानी भी बढ़ जाएगी, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तुरंत घटेगी। अब आगे कह रहे हैं क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। ये विवेक बना कैसे रहे, संग स्मया ना हो, इसके लिए क्या करें? तो बोले क्षण तत्क्रमयो संयमात, क्षण और उस क्षण का क्रम, उसमें संयम करो। एक एक क्षण जो बीत रहा है ना, एक तो घड़ी में ये जो सुई 1 घंटे वाली है, 1 मिनट वाली है, 1 सेकंड वाली है, 1 सेकंड से भी नीचे टाइम आता है, वो सेकंड से भी फास्ट घूम रही है, उसको क्षण कहते हैं। उसी में धारणा ध्यान समाधि कि मेरा जीवन ऐसे आगे बढ़ रहा है मृत्यु की तरफ, ऐसे जब व्यक्ति उसको देखता है तो फिर वो गलत काम नहीं करता है। क्षण तत्क्रमयो, विवेक बना रहता है। एक एक क्षण हमारे लिए क्या है? कीमती है। जीवन का एक एक क्षण अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर है आना, वापस नहीं आएगा। तो क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, तब इसको विवेक ज्ञान हो जाता है। जाति लक्षण देशई अन्यता अनवच्छेदातु तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। ये विवेक ही ऐसा है कि जब कोई 2 पदार्थ हमारे पास, मानो 2 आंवला हैं हमारे पास, तो दोनों की जाति एक है, दोनों का लक्षण भी एक है, और दोनों एक ही देश में है, मेरी मुट्ठी में है। तो यहाँ अन्यता अनवच्छेदात, इन दोनों में से उनमें क्या भिन्नता है ये हम नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि दोनों की जाति एक, कलर एक, स्थान एक, सब कुछ एक है। तो विवेक से हमें पता लग जाता है। फिर ये विवेक ज्ञान उनमें अन्यता ख्याति कर देता है। तुल्य यो हो, वो दोनों तुल्य हैं। ततः प्रतिपत्ति, ततः माने विवेक से, उस विवेक से उनकी भिन्नता की प्रतिपत्ति होती है कि दोनों अलग अलग हैं।
तो ये विवेक ज्ञान कैसा है? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। ये विवेक ज्ञान इतना बढ़िया है, तारकम, ये तार देने वाला है। तो कोई कहते हैं कि हमें तो गीता तार देगी, कोई कहते हैं कि रामायण तार देगी, कोई कहते हैं हमारे गुरुजी तार देंगे, कोई कहता है धन तार देगा। कह रहे नहीं, कोई भी नहीं तारेगा। कौन तारेगा? अपना विवेक। तो ये विवेक क्या है? तारकम, तार देने वाला, तारकम सर्व विषयम, और इसमें सब विषयों को जान लेता है। जब व्यक्ति को विवेक ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? सर्व विषयम, सब विषय वाला। सर्व विषयम सर्वथा विषयम, सब तरफ से जान लेता है, सब विषयों को जान लेता है, और उन विषयों को सर्वथा विषयम, संपूर्ण रूप से जान लेता है, सब प्रकार से। कहाँ से वो बने, कैसे बने, ऐसे सर्वथा विषयम। और अक्रमम च इति, बिना क्रम के, एक साथ। जैसे आप गौशाला में जाके गाय को देखेंगे तो पहले आपको उसका शरीर दिखाई देगा, फिर आपको उसकी कुछ क्वालिटी के बारे में पता लगेगा, फिर वो कितना दूध देती है वो पता लगेगा। तो पहले एक झट से बुद्धि में आता है ये एक प्राणी है, फिर प्राणियों में भी एक गाय है, गाय में भी ये सफ़ेद गाय है, फिर सफ़ेद में भी इतना लीटर दूध देने वाली है। तो एक क्रम से हमें ज्ञान होता है शब्द का, अर्थ का। लेकिन इस योगी को पूरा का पूरा ज्ञान कैसे हो जाएगा? अक्रमम, बिना क्रम के, एकदम ऐसे। हमें किसी वस्तु का ज्ञान धीरे धीरे होता है, क्रमशः होता है, लेकिन इसको कैसे होगा? एकदम से। अक्रमम च, अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम, ऐसा ये विवेक ज्ञान होता है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। और कहते हैं जब ये सत्व माने प्रकृति, बुद्धि, और पुरुष मतलब आत्मा, जब इस प्रकृति में और आत्मा में शुद्धि साम्य, शुद्धि की समानता हो जाती है। प्रकृति भी देखो, शुद्धि किसको कहते हैं और अशुद्धि किसको कहते हैं? अशुद्ध किसको कहते हैं? जब किसी चीज में कोई दूसरी चीज आके मिक्सअप हो जाए तो उसको कहेंगे अशुद्ध। पानी अपने स्वरूप में था और उसमें आके किसी ने मिट्टी डाल दी, या कोई औषधि एक ड्रॉप ला के डाल दिया, तो वो उसकी शुद्धि को उसने समाप्त कर दिया। अब ये विशुद्ध पानी नहीं है, दवा से युक्त पानी है अब ये, या मिट्टी से युक्त पानी है। तो अशुद्धि हम उसको कहते हैं जब उसके साथ कोई दूसरी चीज भी मिक्सअप हो जाए। और शुद्धि किसको कहते हैं? जब कोई भी चीज मिक्सअप नहीं है, वो अपने स्वरूप में है, प्योर, तो उसको शुद्धि कहते हैं। तो आत्मा भी प्रकृति के साथ मिल करके अशुद्ध हो जाता है, प्योर आत्मा नहीं रहता ना। शरीर, मन, बुद्धि सब ये इसके साथ मिल गई तो ये भी प्योर नहीं है। और प्रकृति भी इस आत्मा के साथ जुड़ के प्योर नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति भी क्या हो गई? पुरुष के साथ जुड़ गई। तो अब वो भी अपने स्वरूप में नहीं है, मूल स्वरूप में नहीं है। लेकिन ये जो विवेक ज्ञान है, इसके होने पर ये जो योगी है ये अपने स्वरूप में रहता है। तो यहाँ क्या हो गया? सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य, सत्व का और इस चेतन आत्मा पुरुष का शुद्धि साम्य, शुद्धि की समानता होने पर वो अपने स्वरूप में शुद्ध है, ये अपने स्वरूप में शुद्ध है, दोनों में कोई मिक्सअप नहीं है। इसी को कहते हैं कैवल्यम। कैवल्य किसको कहते हैं? केवल का भाव कैवल्य, जो यहाँ भाव में अण प्रत्यय आ रखा है, केवल शब्द था, केवल के भाव को ही कैवल्य कहते हैं। प्रकृति अपने केवल रूप में है, पुरुष अपने केवल रूप में है, तो दोनों अपने अपने रूप में है। इसी के लिए योग दर्शन में ही ये सूत्र आया है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। प्रथम पाद में देखो, जो आत्मा कृतार्थ हो गया उसके लिए ये कैसे हो जाती है? कृतार्थम प्रति नष्टम। और
बनी रहती है दूसरे लोगों के लिए। दूसरे पाद का, हाँ, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, 22 नंबर सूत्र ये कह रहा है कि जो योगी, जो आत्मा कृतार्थ हो गया, कृतार्थ माने अर्थ मतलब प्रयोजन, और कृत माने पूरा कर लिया, तो जिसने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया, जिस आत्मा ने, उसको कहेंगे कृतार्थ। जो अपने कर्तव्य का पालन कर लेता है उसको हम क्या कह देते हैं, जी ये तो कृतार्थ हो गया, इसको जो करना था वो इसने कर लिया। तो कृतार्थम प्रति, जो आत्मा कृतार्थ हो गया उसके प्रति नष्टम, ये संसार नष्ट हो जाता है। अपि अनष्टम, लेकिन बना रहता है, अनष्ट रहता है, किसके प्रति, अन्य साधारणत्वात्, जो अन्य साधारण लोग हैं उनके लिए संसार ऐसा ही बना रहेगा जब तक कि वो कृतार्थ ना हो जाएं। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो भगवान कहे कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए मैं संसार बनाऊंगा, इतने दिन में आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही भटकते रहना, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करता ईश्वर। ईश्वर कहता है कि मैं इस संसार को बनाए ही रखूंगा। आप 1 जन्म लो, 2 लो, 20 लो, 100 लो, 1000 लो, करोड़ जन्म लो, मनुष्य जन्म लो, पेड़ पौधों का जन्म लो, कहीं भी जाओ, कितने भी, जब तुम्हारे मन में आए ना तभी तुम मोक्ष के लिए प्रयास कर लेना, कोई बात नहीं, तुम्हें ये संसार ऐसा ही मिलेगा। तो ये चलता ही रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। आप कहोगे जी प्रलय हो जाएगी तो फिर बना देगा दोबारा। प्रलय भी होती रहती हैं, फिर सृष्टि भी होती रहती है, चलता ही रहेगा। तो ये हमारे ऊपर कितनी कृपा है भगवान की। लेकिन जो कृतार्थ हो गया उसके लिए ये संसार आज ही नष्ट हो जाता है। कृतार्थम प्रति नष्टम, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये सूरज चांद हवा दिखेंगी ही नहीं, होते हुए भी वो अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। कोरोना होते हुए भी किसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो कोरोना रहे क्या दिक्कत है। तो संसार रहे, लोग मान अपमान करते रहें, लेकिन यदि ये व्यक्ति स्ट्रांग है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महात्मा बुद्ध पे नहीं पड़ता था, महर्षि दयानंद पे नहीं पड़ता था, भगवान महावीर पे नहीं पड़ता था। नहीं तो कोई कपड़े उतार के घूम के तो देखो, यहाँ इसमें बाउंड्री में घूम सकता है कोई, कितनी शर्म की बात है। लेकिन अगला वो शरीर भाव से ही ऊपर चला गया, शरीर पे कपड़े हैं नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये आपको 3 पाद आज पूरे बता दिए, कैवल्य की प्राप्ति करवा दी है। थोड़ा सा चौथे पाद के 1-2 सूत्र और पढ़ सकते हैं, तो कल बता देंगे आपको। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।